As you can see, today we shall be discussing on a very important concept, that is analysis of variance. And in the process, firstly we shall discuss the variance. As you can see, there are two key concepts in the analysis of variance. One is analysis and that is variance. So it is all about the analysis of variance. So in the process, firstly we have to understand what does the variance mean. The concept of variance is very much related to the measures of variability, as you have gone through, as you have read. So we know we are having four measures of variability: range, quartile deviation, mean deviation, that is also called as average deviation, and most important, the standard deviation. As you know, the standard deviation is being considered as the best measure of measures of central tendency, measures of variability, and it is due to its further implication in other statistical treatment and its sophistication. So variance is very much related to the measures of variability and especially with respect to standard deviation. As we shall be discussing in this part only about the variance. Though we shall be discussing a very comprehensive lecture on variance in terms of discussing the experimental design, because the purpose of any design is to control the variance and especially the extraneous variance. So extraneous variable भी हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल के टर्म में. तो एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करना यही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का सबसे बड़ा काम होता है. तो वहाँ हम लोग वेरिएंस को कितने तरह का और ख़ास के एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कैसे कंट्रोल करते हैं विस्तार से पढ़ेंगे. वैसे यदि हम वेरिएंस की बात करें जो उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, सैम्पलिंग वेरिएंस, सिस्टेमेटिक वेरिएंस, एरर वेरिएंस, जिसको हम लोग आज इस्तेमाल भी करेंगे. इसको विदिन ग्रुप वेरिएंस कहते हैं, और एक्सट्रेनियस वेरिएंस एज आई हैव सेड, एंड बिटवीन ग्रुप वेरिएंस. सो इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वी शैल बी टॉकिंग इन बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, मतलब दो ग्रुप के बीच में वेरिएंस, एंड विदिन ग्रुप के भीतर वेरिएंस. और इसी की मदद से हम एफ टेस्ट या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की स्टडी करेंगे. तो एरर ऑफ वेरिएंस या विदिन ग्रुप वेरिएंस और बिटवीन ग्रुप वेरिएंस का इस्तेमाल यहाँ हम लोग करेंगे. लेकिन पहले हम समझें कि वेरिएंस है क्या. ये तो हम लोगों ने अभी तक तय कर लिया कि वेरिएंस का सीधा रिलेशन वेरिएबिलिटी से है. और जब भी हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट अपने आप आ जाता है मीन का या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का. क्योंकि जब भी हम स्कैटरिंग ऑफ डाटा की बात करते हैं तो ये मेन के दोनों तरफ डाटा का जितना फैलाव होता है, इसी को मेजर्स करने वाले मेजर्स को मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं. तो यहाँ एक रोल इसका भी है कि वेरिएशन फ्रॉम वेयर, मीन से. और यदि हम टेक्निकली, क्योंकि आप लोग परीक्षा की दृष्टि से यदि पढ़ेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से तो सिर्फ सवाल ही बनाना है, तो उस दृष्टि से वेरिएंस का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. लेकिन थोड़ा सा हम लोग वेरिएंस को समझेंगे क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है. एक तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम लोग यूज़ करते हैं, और जैसे ही टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ बढ़ते हैं तो फिर डिज़ाइन पे ही आ जाते हैं. और ये 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे का सीधा रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. यदि आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं तो 1 वे होगा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं तो 2 वे होगा, 3 के साथ कर रहे हैं तो 3 वे होगा, एंड लाइक दैट. आज हम लोग का फोकस लेक्चर का सिर्फ 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा. तो ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको हमको समझ लेने की ज़रूरत है. तो वेरिएंस के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की, अब उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे और विस्तार से.
So the analysis of variance, as the name suggests, deal with variance. क्लियर है, या हमने अभी शुरू भी किया है इसे. It does not deal with standard deviation and standard errors. एक और चीज़ है जो आपको ये नेट के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वेरिएंस की, जहाँ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की हम बात करते हैं तो इसके कंप्यूटेशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का और स्टैंडर्ड एरर का सीधा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने टी टेस्ट में किया. In the terminology of statistics, the distance of a score from a central point, यही हमने जो आपको बताया, the distance from a central point, that is mean, क्योंकि मीन भी बेस्ट मेजर है और फर्दर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की दृष्टि से मीन सबसे बेस्ट मेजर भी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसलिए हम लोग हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल मीन का ही करते हैं. मीन इज नोन एज डेविएशन. तो यही है स्कैटरिंग ऑफ डाटा, इसी को हम लोगों ने डेविएशन कहा, वेरिएबिलिटी कहा, और स्टैंडर्ड डेविएशन. सो द इंडेक्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज नोन एज द मीन डेविएशन. हमने अभी कहा कि 4 मेजर की बात हम लोग करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह की चर्चा और रेंज की चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि ये 2 मेजर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, दैट इज एवरेज डेविएशन और मिड डेविएशन, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. 2 more measures to make the distance of a scores from a central point is range and quartile deviation. Out of all, a standard deviation is the most sophisticated measure and widely used in research. हमने इसीलिए कहा कि इसका फर्दर अल्जेब्रिक इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, और इसीलिए और तो सोफिस्टिकेशन है ही, न केवल स्टैंडर्ड डेविएशन बल्कि मीन भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एमॉन्ग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट मेजर माना जाता है. इसके 2 कारण, एक तो एक सोफिस्टिकेटेड है और दूसरा इसका फर्दर अल्जेब्रिक इम्प्लीकेशन है. चाहे आप कोई भी कैलकुलेशन फर्दर स्टैटिस्टिकल करते हैं तो इसी दोनों का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है. तो ये हमने कहा द वेरिएंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ए ग्रुप. द वेरिएंस is the most important measure of variability of a group. मतलब ग्रुप की स्टडी के क्रम में कह रहा है. It is simply the square of a standard deviation of the group. It is the square of a standard deviation, but it differs in characteristics from the standard deviation. आपको तो लग रहा होगा कि दोनों एक ही चीज़ है, चूंकि ये स्क्वायर कर दिया. यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन माने तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज वेरिएबिलिटी, यदि हम वेरिएबिलिटी को v से रिप्रेजेंट करें. बट स्टैटिस्टिकली फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, वेरिएंस सर्व्स मोर पर्पसेस. व्हाट आर दोज? वी शैल सी टुडे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज आई हैव प्रोनाउंस्ड when we shall be discussing the experimental design. The variance is the most important measure of variability of a group. It is simply the square of standard deviation of the group. It is the square of a standard deviation, but it differs in characteristics from a standard deviation. Variance is being defined, just I am telling you, listen carefully. Variance is being defined as the average of sum of squares of deviation from the mean of the squares of a distribution. That is, variance is equal to standard deviation and its square. तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला के लिए और समझने के लिए. और ऑब्वियस है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, x माइनस एम होता है. तो हम ऐसे भी यदि इसको आगे बढ़ा के लिखे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर समेशन लगा दें तो ये ऐसे भी हम इस सूत्र को इन टर्म्स ऑफ मीन लिख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि रॉ स्कोर, मतलब पूरे सीरीज में हर स्कोर का आपने निकाला भी है मीन, और फिर ये मीन ये घटा देंगे तो यही डेविएशन है. और इस डेविएशन को, तो द फार्मूला इज लाइक दिस स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हम लोग ये निकालते हैं और इसी का स्क्वायर कर दिया तो ये. सो दिस इज वेरिएंस, वेयर एक्स इज द रॉ स्कोर ऑफ ए ग्रुप. एज यू नो, हर इंडिविजुअल स्कोर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एंड मीन एज द मीन ऑफ रॉ स्कोर्स.
तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना जानते हैं तो ऑब्वियसली आप वेरिएंस को निकालना जानते हैं. सो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ we shall talk about few characteristics of variance in order to understand how it is more sophisticated, rather more useful in comparison to a standard deviation, especially in terms of the study of analysis of variance. So following are few characteristics of variance. Listen carefully. Variance as the measures of variability. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तो हम इसको कह सकते हैं कि वेरिएंस एज द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी measures the between or among group difference and also the within group difference. This within group आगे के लिए कंप्लीट लेक्चर हम लोग within group को समझने में ही करेंगे. So measures the between or among group difference, मतलब ये दो ग्रुप है तो उसके बीच का डिफरेंस तो समझता ही है. ग्रुप के भीतर यदि डिफरेंस है तो उसकी भी स्टडी करती है जो दूसरा नहीं करता है. तो वेरिएंस का इंपॉर्टेंस ये है और इसीलिए यहाँ वेरिएंस का इस्तेमाल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में होता है. तो एक तो ये है कि ये विदिन ग्रुप के साथ साथ बिटवीन ग्रुप के साथ साथ विदिन ग्रुप की भी स्टडी करता है. एज इट इज द स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन इट ऑलवेज वियर्स पॉजिटिव साइन नेवर द नेगेटिव साइन. तो इससे क्या होता है कि ईज ऑफ कैलकुलेशन हो जाता है. तो मैथमेटिकली नहीं कह सकते हैं लेकिन फ्रॉम ईज ऑफ कैलकुलेशन, फ्रॉम मेकिंग द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इजी, इट बिकम्स यूजफुल यू कैन से. सो ये दूसरा वेरिएंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन हैज डायरेक्शन एंड लेंथ. स्टैंडर्ड डेविएशन हैज डायरेक्शन एज लेंथ एंड विड्थ. आपने जब एनपीसी पढ़ा होगा, हमने बताया है आपको कि एनपीसी पढ़ने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, ये एनपीसी का जो ये पार्ट है ये क्या मेजर करता है, ये मीन. और ये जो पार्ट है एरिया, ये जो पार्ट है वो क्या मेजर करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो ये मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू होता है और ये ऊपर वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये हो. यहाँ हमको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में चूंकि बात करनी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हैज डायरेक्शन एज लेंथ एंड विड्थ. मतलब इसकी जो स्टडी होती है लेंथ विड्थ में, और आपको याद होगा कि बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों को 1 सिग्मा टू -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा और फिर लाइक दैट हम लोग करते हैं. तो दोनों तरफ अध्ययन करते हैं. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हैज डायरेक्शन एज लेंथ एंड विड्थ, वेयर एज वेरिएंस इज लाइक एन एरिया. और ये एरिया की तरह काम करता है, कंप्लीट एरिया की तरफ. ऑन नॉर्मल कर्व, नेक्स्ट पॉइंट, on normal curve scores are shown in terms of units from sigma to sigma 3 sigma, but as variance is a area, it is being presented either in left side or right side of the normal. आपने देखा होगा कि एरिया को जब हम इसमें एनपीसी में स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में मेजर करते हैं तो 1 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में आपको याद भी होगा कि 34.13% इस तरफ और 31.13%. तो टोटल जो 1 सिग्मा से -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच की दूरी होती है तो वो 68.26% होता है. ये दोनों तरफ है. लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि वेरिएंस इज ए एरिया, इट इज बीइंग प्रेजेंटेड आइदर इन लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व. मतलब नॉर्मल कर्व में या तो ये इस तरफ पूरा का पूरा होगा या इस तरफ पूरा का पूरा होगा. ये दोनों को मेजर नहीं करता है, दोनों पार्ट को मेजर नहीं करता है. ये एक डिफरेंस आपको है. वेरिएंस रिमेन्स द सेम बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए कांस्टेंट इन ए सेट ऑफ डाटा. मतलब वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप कोई चीज़ पूरी थ्रू आउट दिस सीरीज यदि आप किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये एक मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वेरिएंस कई है, पॉपुलेशन वेरिएंस से लेके और भी कई तरह के वेरिएंस है. लेकिन हम लोग अपनी स्टडी में एरर वेरिएंस जिसको हमने कहा, जिसको फिर विदिन वेरिएंस, विदिन ग्रुप वेरिएंस कहा और फिर बिटवीन ग्रुप वेरिएंस. मतलब ये पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दो कंसेप्ट के रेशियो पर बेस्ड है. उसी से एफ निकलता भी है. एक है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस
और दूसरा विदिन ग्रुप वेरिएंस। और इसी दो वेरिएंस का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग फार्मूला में भी करेंगे। वैसे हमने पहले ही कहा कि वेरिएंस इज ए वेरी कम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, और इसको कैसे कंट्रोल करें, एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल करना जो बहुत बड़ा चैलेंज है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए और ट्रीटमेंट के इफेक्ट को जानने के लिए। तो वहाँ ये सब ज़रूरी है, इसलिए हम लोग वहाँ जब एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करेंगे तो वहाँ इसकी बात करेंगे। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, इसकी बहुत सारी खासियत है जिसके बारे में हमने कहा कि एक तो यह कि यह निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन से ही, और दूसरा कि ये एमोंग और बिटवीन दोनों को मेजर करता है, इसकी स्टडी करता है। पॉजिटिव साइन ही इसमें सिर्फ है, और फिर ये एरिया की तरह है, ये विड्थ और लेंथ की तरह नहीं है। तीसरा ये एनपीसी के एक ही तरफ अध्ययन करता है, इधर पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ दोनों को मेजर नहीं करता है। और सबसे अंत में कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कोई कांस्टेंट यदि हम पूरे में ऐड करते हैं तो उससे वेरिएंस के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर that was our first part. We have discussed about the variance and have come to know how variance and analysis of variance are related, and most importantly in lecture to come we shall be discussing about between group variance and within group variance. So this is all about this part of the lecture. Thank you.